प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने पाठ के मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा पाठ है भूरा पत्थर, और इसके मौखिक प्रश्नों को हम एक एक करके चर्चा के द्वारा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न मौखिक रूप से ही किया जाता है, और हम ऑनलाइन कक्षा में भी इस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम इन्हें एक एक चर्चा के द्वारा करेंगे। मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न है 1 सितंबर ग्रेड की मौखिक प्रश्न। पहला है, मौखिक का पहला प्रश्न हमारा है, तो सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई? सुनंदा भूरा पत्थर, सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई? कहाँ से लाई थी? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, सुनंदा जब स्कूल से लौट रही थी, तो जैसा कि आपको पता है, बच्चों अपने सहेलियों के साथ लौट रही थी, और शायद उसको वो भूरा पत्थर सड़क पर मिला, और वह अपने जूते की ठोकरों से मारते मारते वे अपने घर में तक लेके आई। हमने देखा भी था, छुट्टी होने के बाद पहले तो सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ थी, लेकिन जब उसकी नज़र भूरे पत्थर पर चली गई तो उसने उससे खेलना शुरू कर दिया, गेंद की भांति। भूरा पत्थर गेंद तो नहीं था, लेकिन गेंद की तरह लगभग गोल था, और सुनंदा उसे अपने जूते की ठोकरों से अपने साथ साथ लेकर घर की तरफ बढ़ने लगी, और उसकी जो अन्य सहेलियां थीं वे अपने ही बातों में हंसती खिलखिलाती अपने घर की तरफ जा रही थी। वे उससे कब आगे निकल गई सुनंदा को पता ही नहीं चला। सुनंदा भी अपने इस भूरे पत्थर को पाकर खुश थी, या उसको धकेलते धकेलते गेंद की भांति उसे अपने घर में ले आई थी। तो ये था, हमने पाठ के अनुसार आपको बताया। तो हमारा प्रश्न पूछा है, सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? तो उसे सड़क के किनारे वो भूरा पत्थर मिला है, और पाठ में भी कहा गया था, चट्टान से टूटकर वह सड़क पर गिरा था। सड़क के किनारे वे बहुत सालों तक ठोकरें खाता रहा। ठोकरें खाना मतलब भटकता, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन शायद एक बार सुनंदा की नज़र उस पर पड़ी, तो उसने देखा कि कुछ पत्थर भूरे रंग का है, लगभग गोल है, इसे लुढ़काया जा सकता है गेंद की तरह, या मारा जा सकता है, खेला जा सकता है, और वह उसे अपने जूते की ठोकरों से घर तक ले आई थी। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे हम? सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? तो संक्षेप में, अगर हम संक्षेप में इसका उत्तर लिखेंगे, तो सुनंदा भूरा पत्थर स्कूल से लौटते समय सड़क से लाई थी, या सड़क से ठोकरें मारते लाई थी। हम दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो सुनंदा भूरा पत्थर स्कूल से लौटते वक्त सड़क से लाई थी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनंदा भूरा पत्थर सड़क से अपने जूतों की ठोकरों से मारते मारते घर तक लाई थी। तो दोनों ही उत्तर सही हैं। तो संक्षेप में जब पूछा जाता है तो हम छोटा ही एक वाक्य में ही उत्तर देते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, और सटीक उत्तर भी होना चाहिए। जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे, ज़्यादा उसको विस्तार से बताने की कोशिश नहीं करें। ख है हमारा, ख भाग तो हमने कर लिया। ख, पत्थर को चैन की सांस क्यों आई?
पत्थर को चैन की सांस क्यों आई, क्यों आई, हाँ, तो इसमें चैन की सांस, इसका मतलब निश्चिंत हो जाना। जब हम कहेंगे, जैसा कि हमारे पाठ में लिखा गया है कि वह चैन की सांस कब आया, जब वह सुनंदा के घर तक पहुंच गया और अब पत्थर निश्चिंत हो चुका था कि अब वह एक अच्छी जगह पहुंच गया है। अब उसे सड़कों पर या सड़क के किनारे कोई ठोकर नहीं मारेगा, तो उसे चैन की सांस आना मतलब अब निश्चिंत हो जाना। यहाँ चैन की सांस का क्या अर्थ है? निश्चिंत हो जाना कि अब वह सुरक्षित है, अब वह सही जगह पहुंच गया है। पहले वह लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर घूमा करता था, क्योंकि पत्थर तो खुद चल सकता नहीं, उसको कौन ले जा सकता है? या हवा से या पानी से या फिर किसी के ठोकरों से वह अपना जगह बदल सकता था। और वो काफ़ी संतुष्ट हुआ जब वह सुनंदा के घर तक या घर में आया, क्योंकि वह अब यहाँ पे सुरक्षित था। अब उसका एक लक्ष्य भी था, उसका लक्ष्य लगभग उसको हासिल हो चुका था कि वो अच्छी जगह रहे, अच्छे जगह पे पहुँच जाए। और शायद सुनंदा ने उसे अपने घर तक पहुँचाकर उसको निश्चिंत कर दिया था। अब वह खुश था, जैसे कि बताया भी गया है पाठ में। तो पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? चैन की सांस आना मतलब निश्चिंत हो जाए। अब क्योंकि पत्थर लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा, जब से वह चट्टान से निकला था, चट्टान से टूटकर गिरा था, शायद सड़क पर आ गया था, वह इधर उधर भटका करता था बहुत सालों से। और उसे एक ठिकाने की ज़रूरत थी, जो अब सुनंदा का घर उसे ठिकाने के रूप में मिल गया था। इस कारण से उसने चैन की सांस उसे आई। तो हम लिख सकते हैं, पत्थर को चैन की सांस सुनंदा के घर पहुंच जाने पर आई। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस सुनंदा के घर पहुंच जाने पर आई। तो ये था हमारा इसका उत्तर। अगर संक्षेप में पूछा जाएगा तो हम इतना ही उत्तर लिखेंगे कि पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस सुनंदा के घर पहुंच जाने पर आई। या फिर अगर इसका विस्तार से अगर इसी प्रश्न को विस्तार से पूछा जाएगा कि सुनंदा को चैन की सांस क्यों आई, तो हम कहेंगे पत्थर बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक लक्ष्यहीन होकर सड़क पर इधर उधर भटकता रहा। लेकिन जब सुनंदा उसे अपने घर लाई तो पत्थर को चैन की सांस आई। तो इस तरह से हम इसका दोनों तरह से उत्तर दे सकते हैं, संक्षेप में भी दे सकते हैं, या अगर विस्तार में पूछा जाएगा तो हम विस्तार में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अब है हमारा प्रश्न ग, पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? ये हमारा ग प्रश्न है। तीसरा ग, पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाजें, कौन कौन सी आवाजें, कौन कौन सी आवाजें सुनाई दी? आवाजें सुनाई दी।
दिन। तो हम उन आवाज़ों के बारे में बताना है। पत्थर तो पहुंचा था दिन में, जैसा कि पाठ में बताया था। स्कूल से लौटते समय सुनंदा अपने घर ले आई थी, ठोकरों से, अपने जूतों की ठोकरों से मार मार। घर में पत्थर ने ध्यान से चीज़ें देखी, जैसे दीवार पर लगी घड़ी, सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में शायद एक पालतू कुत्ता था, उसे भी उसने देखा, दरवाज़ा, यहाँ तक कि सुनंदा के वो जूते भी उसे दिखाई दिए, जिसका स्पर्श वो पहले ही जान चुका था। अब जब रात हुई, ये तो दिन का था, रात होने पे जैसा कि आपको पता है लोग बत्तियां बुझा करके सो जाते हैं। रात को लगभग सब घर में यही होता है, बत्तियां बुझा दी जाती हैं और सो जाते हैं। तो बत्तियां बुझाने से क्या हो गया, कमरे में अंधेरा हो गया। अब पत्थर को, भूरे पत्थर की बात कर रहे हैं, भूरे पत्थर को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई दे रहा था। सुनाई क्या क्या पड़ रहा था, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कि घड़ी की टिक टिक, रात के समय जब कहीं सब तरफ शांति होती है तो छोटी से छोटी चीज़ जो होती है, जैसे घड़ी की टिक टिक, वो भी साफ सुनाई देती है। तो घड़ी की जो टिक टिक थी वो साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद और क्या था, चूहों की जो चूहे भाग रहे थे घर में, उनकी आवाज़ें, ये लिखा कि चूहों की भगदड़। आपको पता है चूहे रात को सक्रिय हो जाते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो रात को बहुत भागते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, तो उनके शायद दौड़ने की आवाज़ या किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ उनकी आती है, तो उसे भगदड़ कहा गया। तो दूसरी चीज़ थी चूहों की भगदड़, और तीसरी थी सुनंदा की बजती नाक। तो ये 3 आवाज़ उसके लिए काफ़ी नई थी, क्योंकि भाई पत्थर लाखों साल से किसी चट्टान के अंदर कैद था, उसने पहली बार दुनिया देखी थी, पहली बार इंसान देखे थे, पहली बार इंसान की बनाई चीज़ें, दरवाज़ा, सोफ़ा, घड़ी, जूते आदि देखे थे। तो रात को आवाज़ भी उसके लिए नई थी, घड़ी की टिक टिक भी उसके लिए एक नई ध्वनि थी। उसके बाद चूहों की जो भगदड़ थी, जो दौड़ भाग थी या भगदड़ हम कह सकते हैं, वे भी जो उसकी आवाज़ें थी उसके लिए नई थी। और सुनंदा की जो बजती नाक, शायद उसको भी नहीं पता था कि जो आवाज़ नाक से बजने की आ रही है वो सुनंदा की है, क्योंकि उसने कभी ऐसी आवाज़ सुनी भी नहीं थी, तो शायद वो डर गया था। तो यही बताना है हमें कौन कौन सी आवाज़ें उस भूरे पत्थर ने सुनी थी। तो हम यही लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। 3 आवाज़ें मैंने आपको बताई थी। पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी, तो हम लिखेंगे पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ या और सुनंदा की बजती नाक सुनाई दी। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों हम एक वाक्य में ही आ जाएगा। तो पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, अल्पविराम, उसके बाद है चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक सुनाई दी। तो बजती नाक कहाँ है, खराटे से है। कई लोग सोते समय उनके खराटे की आवाज़ आती है, तो सुनंदा की भी शायद नाक बजा करती थी। तो ये 3 ध्वनियों के 3 आवाज़ों के बारे में हमें बताना है। पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी। पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भागदौड़ और सुनंदा की बजती नाक सुनाई दी। तो बहुत आसान था, एक वाक्य में हम इसे लिख लेंगे। चौथा और घ प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है मौखिक का। घ जो भाग है उसको लिखते हैं। सुनंदा के पिता ने सुनंदा के पिता ने
पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका, बाहर क्यों नहीं फेंका। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। तो हमने देखा कि सुबह सुनंदा अपना दुपट्टा ढूंढते हुए आई। जब उसने दुपट्टा उठाया तो नीचे वही पत्थर था। तो शायद वो गुस्से में थी या जल्दबाजी में थी, उसने पत्थर को लात मारी थी और पत्थर दरवाजे तक पहुंच गया था। सुनंदा के पिता की नज़र पत्थर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अरे पत्थर तो ठीक दरवाजे के बीच में पड़ा है, हो सकता है किसी को चोट लग जाती, कोई पत्थर भी गोल था, कोई फिसल के गिर भी सकता था। तो उसके पिताजी ने वो पत्थर को हाथ में उठाया और वे उसे फेंक देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो फेंकने वाले थे वे रुके। उन्होंने पत्थर को घुमा फिरा के देखा कि ये पत्थर तो कुछ खास पत्थर लग रहा है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, सुनंदा के पिता वैज्ञानिक थे। उनको समझते देर नहीं लगी कि शायद ये फॉसिल भी हो सकता है। उसका रंग, उसकी बनावट से उन्हें लगा कि शायद ये फॉसिल हो सकता है। इसी को जांचने के लिए उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी भी मंगाई और उन्होंने तोड़ कर देखा था, तो सचमुच वो फॉसिल ही निकला। तो हमारा प्रश्न जो है, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। हमें कारण बताना है बाहर नहीं फेंकने का, क्योंकि उनके पिताजी वैज्ञानिक थे। वे जान गए थे कि ये पत्थर साधारण नहीं है, यह फॉसिल है या जीवाश्म हम कह सकते हैं। यह फॉसिल है या ये जीवाश्म है, जो कि एक वैज्ञानिक के लिए बड़ी काम की चीज़ होती है। एक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो वो बड़ी काम की चीज़ थी, इसलिए उन्होंने उसे फेंका नहीं। तो यही हम बताएंगे। तो हमारा प्रश्न है, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। तो हम उत्तर में लिखेंगे, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह एक फॉसिल था। अगर संक्षेप में बोला जाए तो एक वाक्य में हम इस तरह लिख सकते हैं, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह फॉसिल था या जीवाश्म था। अगर हम इसे विस्तार से इसी प्रश्न को पूछा जाए कि विस्तार से आप इसका उत्तर लिखिए, तो आप लिखेंगे कि सुनंदा के पिता ने फॉसिल, हम उस भूरे पत्थर को, सुनंदा के पिता ने उस भूरे पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। पत्थर को देखते ही उन्हें समझ आया कि ये साधारण पत्थर नहीं है, ये फॉसिल हो सकता है, और इस कारण से उन्होंने फॉसिल को या उस भूरे पत्थर को बाहर नहीं फेंका। तो ये हम लोगों का अगर विस्तार से पूछा जाएगा तो हम इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये बच्चे हमारे मौखिक प्रश्न थे, ये 4, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो परीक्षा में भी आ सकते हैं, लघु प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, संक्षेप में आ सकते हैं, या फिर विस्तार से भी आ सकते हैं। हमें दोनों तरह से तैयार रहना है। तो आप ऑनलाइन कक्षा में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन कक्षा के लिए तैयार रहिएगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में आप किस तरह दे पाते, तो उसके लिए भी आप ज़रा अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि मौखिक प्रश्न बड़े काम के प्रश्न होते हैं। छोटे से लेके विस्तार वाले भी प्रश्न पूछे इससे जा सकते हैं, और ये पाठ का ही हिस्सा है। इनमें इसके भी उत्तर हमें परीक्षा में देने पड़ सकते हैं। तो ये अगर मान के हम चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार भाव को फिर से हम दोहरा लेते हैं। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। अगर संक्षेप में हम देंगे उत्तर तो क्या लिखेंगे, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह फॉसिल था, या क्योंकि वह हिंदी में जीवाश्म था। दोनों ही लिखा जाए है, दोनों ही नाम हमें दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं
या फिर अगर विस्तार से इसका उत्तर हमें लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम लिखेंगे, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका, क्योंकि वो पत्थर साधारण ना था। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने ये जान लिया था कि ये पत्थर फॉसिल है तथा यह उनके काम की चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से हम विस्तार वाले भी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लिख सकते हैं। तो मौखिक प्रश्नों के बाद आज हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ। ये भी बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं। ये कुल 5 प्रश्न हैं हमारे पास लिखित। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। लिखित प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इसे साथ साथ ही समझते हुए लिखेंगे। तो पहले समझिएगा और उसके बाद नोटबुक में नोट भी लेंगे, नोट भी करिएगा। लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न उत्तर है, आपको पता ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया? भूरा पत्थर घर के अंदर, घर के अंदर कैसे आया? प्रश्न है, भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे है? तो भूरा पत्थर तो गिरा था चट्टान से टूटकर सड़क पर, और सड़कों पे वर्षों तक वो ठोकर खाता रहा। कोई उसको पूछने वाला ना था, क्योंकि वो देखने में एक साधारण पत्थर है और पत्थर को कौन ध्यान देगा। लेकिन सुनंदा जब एक बार स्कूल से लौट रही थी, उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी और वह उसे गेंद मानकर, गेंद तो था नहीं, लगभग गोल था, तो बच्चे स्कूल से लौटते समय निश्चिंत होते हैं कि चलो हम खेलते खेलते ही घर पहुँचे, क्योंकि अब उनको देर होने की कोई चिंता नहीं होती है। और वह उस गोल पत्थर को, भूरे पत्थर लगभग आकार में लगभग गोल रहा होगा, तो गेंद जैसा लग रहा होगा, तो सुनंदा ने उसे अपने जूतों की ठोकरों से मारना शुरू किया। खेलते खेलते ही उसकी जो सहेलियां थीं वे बात करते करते उससे कब आगे निकल गई सुनंदा को भी नहीं पता चला, क्योंकि सुनंदा का जो ध्यान था वो भूरे पत्थर पर था और वह उसे अपने जूते की ठोकरों से मारते मारते उसे भी अपने साथ घर लेकर चल पड़ी और वो उसे घर तक भी ले आए। घर पहुंचने पर उसने पत्थर को दरवाजे के पीछे सरका दिया कि चलो अब तो पहले मैं घर आई हूँ तो कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर देखा जाए इस पत्थर का क्या किया जाए। और उसके बाद वह भूल गई, दरवाजे के पीछे पत्थर को धकेल दिया या सरका दिया और पत्थर सुनंदा के घर में आ चुका था। तो अब हमें इसका क्या उत्तर लिखना है
आपको पता ही है। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया, तो हम इसको लिखते हैं। ये सुनंदा द्वारा लाया गया था। भूरा पत्थर सुनंदा द्वारा लाया गया था और वह ठोकरों से धकेलते धकेलते इसे ले आई थी। तो हम इसे के ही वाक्य बनाकर यही लिखेंगे। तो उत्तर है हमारा क। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। उत्तर है भूरा पत्थर घर के अंदर, घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा द्वारा लाया गया, तो लाने वाला सुनंदा था। सुनंदा ने स्कूल से आते समय सुनंदा ने स्कूल से आते समय स्कूल से स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा। उस पत्थर को देखा तथा उसे अपने जूते की ठोकरों से जूते की ठोकरों से धकेलती हुई उसे अपने घर के अंदर ले आई। धकेलते हुई उसे घर के अंदर ले आई। तो ध्यान से इसे देखेंगे। हमने पूरी घटना बताई है और ये विस्तार से प्रश्न भी है। तो भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे अपने जूते की ठोकरों से धकेलते हुई उसे घर के अंदर ले आई। तो हमने पूरी घटना का ही वर्णन कर दिया है। तो आप ठीक इसे ऐसे ही लिखेंगे नोटबुक में और याद करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो कल हम अपना दूसरा प्रश्न भी करेंगे। तो आज का गृह कार्य क्या है। आज का गृह कार्य है आप मौखिक प्रश्नों को तैयार करिएगा ऑनलाइन कक्षा में, ताकि आप उसे अपने शब्दों में बता सकें
और लिखित प्रश्नों को तो आप नोटबुक में लिख करके याद करते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।